यस हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे स्टूडेंट्स। और आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ अच्छा टॉपिक वेक्टर का। लेक्चर 4 है आज हमारा। और स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि आज का लेक्चर शायद हमारा लंबा हो सकता है, क्योंकि आज हम कुछ अच्छे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं वेक्टर के अंदर। दूसरी बात यह है कि पिछले वाले लेक्चर तक हमने बेसिक बेसिक बातें करी थी आपसे, बिल्कुल बेसिक बेसिक। वो थ्योरी आप पढ़ोगे ना तभी आपको आएगा समझ में, अदरवाइज आपके समझ में नहीं आएगा। वेक्टर इज़ अ वेरी वेरी गुड एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक और इसमें कंसेप्ट्स बहुत आते हैं, तो प्लीज़ उन पहली वाली थ्योरी को भी आप ढंग से पढ़ें। आज के जो हम पॉइंट कवर करने वाले हैं उसके अंदर सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है एडिशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जैसे मान लीजिए कि मेरे पास में एक वेक्टर है स्टूडेंट्स, दिस इज़ द ए बी वेक्टर, और एक वेक्टर है मेरे पास में सी डी वेक्टर। तो स्टूडेंट्स इन दोनों का सम हम किस तरह से करेंगे वो हम इस लेक्चर में जानने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास में दो तरीके होते हैं किसी भी वेक्टर को आपस में ऐड करने के। तो हम लिखेंगे सबसे पहले तो लेट ए बी वेक्टर एंड सी डी वेक्टर आर टू वेक्टर्स। ठीक है, इन स्पेस डिनोटेड बाय ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। इसको मैंने डिनोट किया है ए वेक्टर से और इसको डिनोट किया है बी वेक्टर से। देन वेक्टर एडिशन कैन बी डन बाय टू वेज। टू वेज से हम लोग कर सकते हैं। पहला तरीका है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। देखिए ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है स्टूडेंट्स, इसको समझिए कि अगर हमारे पास में एक वेक्टर है ए वेक्टर, जिसका नाम दिया है मैंने ए बी वेक्टर, समझ रहे हैं, और उसके आगे से यहाँ से दूसरा वेक्टर स्टार्ट होता है, उसका नाम है बी वेक्टर। दिस इज कॉल्ड सी डी वेक्टर आप कह सकते हैं। ये बी पॉइंट भी है और ये सी पॉइंट भी है, सी डी वेक्टर। तो इन दोनों का जो सम होगा जियोमेट्रिकली वो एक ऐसा वेक्टर होगा जो ए से तो स्टार्ट होगा, फर्स्ट वाले वेक्टर के फर्स्ट पॉइंट से तो स्टार्ट होगा और सेकंड वेक्टर के लास्ट टर्मिनल पॉइंट पर जाकर मैच होगा, यानी कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होगा। और इस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को हम लोग कहेंगे रिजल्टेंट वेक्टर। क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। समझ में आया स्टूडेंट्स? और इसकी डायरेक्शन आपको पता रहनी चाहिए कि फर्स्ट वाले के इनिशियल पॉइंट से सेकंड वाले के टर्मिनल पॉइंट तक इसकी डायरेक्शन होगी। ठीक है एवरीवन, तो इस तरह से हम लोग एडिशन करते हैं दो वेक्टर्स का। इसका सेकंड रूल आता है, ये तो है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। नेक्स्ट आता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। बेसिकली एवरीवन जो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन होता है ये वाला, ये ट्राइंगल की तरह ही होता है। समझिए कैसे कि अगर मान लीजिए मेरे पास में एक वेक्टर है ए वेक्टर, ठीक है, और उसके सामने मेरे को जोड़ना है बी वेक्टर को, दिस इज कॉल्ड बी वेक्टर स्टूडेंट्स। तो आप सोच कर देखिए कि ये ए वेक्टर है, तो इसके जस्ट पैरेलल के अंदर मैं एक वेक्टर लेना चाहता हूँ जिसकी साइज भी यही है और डायरेक्शन भी सेम है। तो क्या ये इस टाइप से बनेगा? ठीक है, दिस इज कॉल्ड ऑल्सो ए वेक्टर। क्यों? क्योंकि सेम डायरेक्शन है और सेम ही मैग्नीट्यूड लिया है मैंने। और अगर बी वेक्टर है ये वाला जिसकी डायरेक्शन इस तरफ है, और सेम वेक्टर अगर मैं शिफ्ट करना चाहूँ ऐसे, तो यहाँ वाला वेक्टर भी क्या होगा स्टूडेंट्स? बी वेक्टर होगा। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि इन पैरेललोग्राम, ये क्या है? एक पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम के अंदर आमने सामने की साइड्स इक्वल होती हैं। तो इस तरह से कह सकता हूँ कि अगर ये बी वेक्टर है तो ये भी बी वेक्टर होगा। अब अगर मैं ए वेक्टर और बी वेक्टर का एडिशन करना चाहता हूँ तो ये होगा फर्स्ट वाले ए वेक्टर से निकलकर सेकंड वाले वेक्टर के टर्मिनल पॉइंट पे जाने वाला वेक्टर, जिसको हम बोलेंगे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। और इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर मैं यहाँ पर बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर करना चाहूँ तो भी मुझे क्या मिलेगा? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ही मिलेगा। यानी कि अगर मैं ए बी सी और डी इन ट्राइंगल ए बी सी की बात करूँ, देखिए यहाँ देखिए इन ट्राइंगल ए बी सी के अंदर मैं अगर बात करूँ तो क्या मिलेगा? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है, और अगर मैं ए डी सी के अंदर बात करूँ इन ट्राइंगल ए डी सी, तो ये क्या होता है कि बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, ये भी हमें क्या मिलेगा? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ही मिलेगा एवरीवन। तो चाहे आप ए के अंदर बी को ऐड कर लो, चाहे बी के अंदर आप ए को ऐड कर लो, बात बराबर होती है। ये होता है पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन। लेकिन इनकी एक कमी है, पता है क्या? कि इसके अंदर आप ओनली टू वेक्टर्स को ही ऐड कर सकते हो, ओनली
टू वेक्टर्स आर एडेड ओनली, कि आप इसमें सिर्फ टू वेक्टर्स को ही ऐड कर सकते हो स्टूडेंट्स। लेकिन अगर आपको कोई बोले कि 3 4 5 6 7 किसी के पास में बहुत सारे वेक्टर्स हैं तो उनको कैसे ऐड किया जाएगा, तो स्टूडेंट्स उसके लिए हमारे पास में न्यू रूल आता है, व्हेन वी वांट टू एडिशन मोर देन टू वेक्टर्स। इसको देखिए, पहले समझिए, आप समझना ज़रूरी है, लिखना बाद में। जैसे मान लीजिए मुझे एक वेक्टर दिया हुआ है ए वेक्टर, ठीक है, दूसरा वेक्टर दिया हुआ है बी वेक्टर, दिस इज कॉल्ड बी वेक्टर। अब मुझे ए प्लस बी करना है तो मैं क्या करूँगा, ए से एक वेक्टर निकालूंगा और वी के टर्मिनल पॉइंट पर ले जाऊँगा, क्या मिलेगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। यानी कि ये वाला जो हमारा वेक्टर है इसका नाम है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब स्टूडेंट्स यहाँ से एक वेक्टर और निकलता है जिसका नाम है सी वेक्टर। क्या नाम है, सी वेक्टर। तो स्टूडेंट्स इसका और इसका एडिशन क्या होगा, इसके फर्स्ट पॉइंट से इसके टर्मिनल पॉइंट पर इस टाइप से होगा, और उसका वैल्यू क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी। तो मैं लिख सकता हूँ ए प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। ठीक है एवरीवन, इस तरह से हम लोग ऐड करेंगे। कुछ नाम दे देते हैं, ओ ए बी सी, समझ रहे हैं। तो ओ सी वेक्टर मुझे क्या मिल गया, यहाँ लिख लेता हूँ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। अब समझिए बात को। अब इस पॉइंट से मुझे एक वेक्टर और मिल गया इस तरह से, जिसका नाम है डी वेक्टर। क्या है, डी वेक्टर, पॉइंट डी तक। तो मैं कैसे फाइंड करूँगा, देखिए, एक वेक्टर तो ये वाला जिसका नाम है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, यानी कि ओ सी वेक्टर, और एक इसके साथ जुड़ रहा है सी डी वेक्टर। तो कैसे निकालूंगा स्टूडेंट्स, इसका रिजल्टेंट यहाँ से जाएगा और यहाँ टच करेगा इसके टर्मिनल पॉइंट पर, और इसकी वैल्यू कैसे आएगी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी वेक्टर। तो यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं ए प्लस बी प्लस सी, और इसमें ऐड हो जाएगा डी वेक्टर, और ए प्लस बी प्लस सी की जगह पर ओ सी वेक्टर लिख दोगे तो ये छोटा हो जाएगा, तो प्लस डी वेक्टर। समझ में आया स्टूडेंट्स। तो ओ डी वेक्टर क्या हो गया, ओ सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। अब मान लीजिए कि यहाँ से एक वेक्टर और निकल रहा है इस तरह से, जिसका नाम है ई वेक्टर। तो अब ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर, इन दोनों को ऐड करना है मुझे। तो कैसे ऐड होगा, यहाँ के फर्स्ट पॉइंट से इसका टर्मिनल पॉइंट ऐड कर दो ये, और वो कैसे निकलेगा, दिस प्लस दिस। तो ओ सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस ई वेक्टर। इस तरह से स्टूडेंट्स आप आगे की तरफ भी बढ़ाते जाइए और आपकी वैल्यू निकलती जाएगी। समझ में आया एवरीवन। इस तरह से हम लोग दो से ज़्यादा वेक्टर भी आपस में ऐड कर सकते हैं। तो अब हम देखने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेक्टर एडिशन की वेक्टर एडिशन की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है, समझिएगा स्टूडेंट्स ध्यान से। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी होती है उसका नाम है कम्यूटेटिविटी। कम्यूटेटिविटी ये कहती है कि अगर एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है तो दोनों को ऐड करने पर जो हमें रिजल्ट मिलेगा वही रिजल्ट मिलेगा जब हम बी वेक्टर के अंदर ए वेक्टर को ऐड करते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि अभी अभी हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले, ये देखिए यहाँ पर कि ए में बी को ऐड कर दो, चाहे ए में क्या बी में ए को ऐड कर दो, बात वही आएगी सेम। ठीक है। अब देखिए आप, दूसरी प्रॉपर्टी आती है स्टूडेंट्स एसोसिएटिविटी, कि अगर आपके पास में तीन वेक्टर है, फॉर एनी थ्री वेक्टर्स अगर आपके पास में है, तो आप चाहे ए में पहले बी को ऐड करो फिर आप सी ऐड करो, बात बराबर है कि आप पहले बी में सी को ऐड करो और फिर ए को ऐड करो। तीसरी प्रॉपर्टी आती है एडिटिव आइडेंटिटी। यह आइडेंटिटी कहती है स्टूडेंट्स, ये वाली जो प्रॉपर्टी है, कि अगर आपके पास सपोज कोई वेक्टर है ए वेक्टर, उसके अंदर अगर आप ज़ीरो वेक्टर ऐड करते हो, ज़ीरो वेक्टर इज इक्वल टू ज़ीरो या फिर नल वेक्टर। अब नल और ज़ीरो वेक्टर क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड ज़ीरो होता है, उसे हम लोग ज़ीरो या फिर नल वेक्टर बोलते हैं। तो ए वेक्टर के अंदर अगर आप कोई ज़ीरो वेक्टर ऐड करते हो तो उस वेक्टर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वही वेक्टर हमें वापस मिल जाता है। और अगर आप ज़ीरो वेक्टर के अंदर कोई ए वेक्टर ऐड करते हो तो भी हमें वही वेक्टर वापस मिल जाता है। समझ गए। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स एडिटिव इनवर्स। देखिए ये क्या कहता है कि अगर आपके पास में कोई दो वेक्टर है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, तो लिख लीजिए क्या कि अ वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर सच दैट, इस तरह से है कि ए वेक्टर के अंदर आपने बी वेक्टर को ऐड किया
ए वेक्टर के अंदर बी वेक्टर को ऐड किया तो आपको मिल गया 0 वेक्टर। तो बी वेक्टर क्या होना चाहिए? बी वेक्टर होना चाहिए स्टूडेंट्स, दिमाग से लगाओ, माइनस का ए वेक्टर। समझ में आया? तो ए वेक्टर का एडिटिव इन्वर्स वेक्टर होगा माइनस का ए वेक्टर। ये बताना चाह रहे हैं कि एक ऐसा वेक्टर जिसमें आप ए को ऐड करो और ऐड करने पर आपको 0 मिल जाए। इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि एक ऐसा वेक्टर जिसको आप ए के अंदर ऐड करो, ए में, और आपको 0 वेक्टर मिल जाए, तो ऐसा वेक्टर होगा सिर्फ और सिर्फ माइनस ए वेक्टर। समझ रहे हैं? तो लिख सकते हैं द एडिटिव इनवर्स वेक्टर ऑफ ए वेक्टर इज माइनस ए वेक्टर। समझ में आया स्टूडेंट्स? इसी तरह से हम देखते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। इसको समझिए स्टूडेंट्स, एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर बताने से पहले कि अगर ए वेक्टर कोई वेक्टर मेरे पास में है और इसकी अगर मैं डायरेक्शन उल्टी कर दूँ, मतलब अपोजिट डायरेक्शन कर दूँ इसकी, जैसे कि ए वेक्टर है कुछ इस टाइप का वेक्टर, और इसकी अगर मैं डायरेक्शन अपोजिट कर दूं, मतलब इस तरफ कर दूं, तो इसको मैं ए वेक्टर नहीं कहूँगा स्टूडेंट्स, इसको मैं माइनस का ए वेक्टर कहूँगा। समझ रहे हो? ये हो गया ए वेक्टर और ये हो गया माइनस का ए वेक्टर। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि जब भी डायरेक्शन हम लोग अपोजिट करेंगे तो वो वेक्टर प्लस से माइनस हो जाएगा। अब समझिए सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर क्या है, कि अगर एक वेक्टर आपके पास में ए वेक्टर है, ठीक है, और दूसरा वेक्टर आपके पास में ऐसा है, देखो ऐसे इस तरह से है, इसको मैं क्या बोलूँगा? बी वेक्टर। तो स्टूडेंट्स ये वाला वेक्टर क्या आएगा? अभी अभी बताया था वेक्टर एडिशन से, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। समझ रहे हो? तो ये हो गया वेक्टर एडिशन तक का काम। बट अगर स्टूडेंट्स ये ए वेक्टर तो ऐसे ही रहे और इस बी वेक्टर की डायरेक्शन उल्टी हो जाए, मतलब कि ये पहले तो इस तरफ जा रहा था लेकिन अब ये इस तरफ आ जाए, तो अगर रिजल्टेंट यही रहेगा, तो आपको बताया था अभी अभी ए प्लस बी होना चाहिए, लेकिन मैंने कहा कि बी की डायरेक्शन तो उल्टी हो गई है, तो क्या मैं इसको माइनस बी वेक्टर बोलूँगा क्या? यस बोलूँगा। तो स्टूडेंट्स ये जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या आएगा? ए प्लस बी की जगह पर माइनस बी आएगा इस बार, क्योंकि डायरेक्शन उल्टी हो गई। तो क्या लिखूँगा इसको यहाँ पर? देखिएगा, इसको मैं लिखूँगा यहाँ पर ए माइनस बी वेक्टर। समझ में आया स्टूडेंट्स? इस तरह से हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। जब भी बी की अगर डायरेक्शन चेंज हो जाएगी तो वो लेस हो जाएगा। समझ में आया एवरीवन? इस पर क्वेश्चन बहुत ही कंसेप्चुअल आता है। देखिए मैं आपको कुछ क्वेश्चन दिखाना चाहूँगा इसके ऊपर, वो आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वेक्टर एडिशन और सब्ट्रैक्शन कहाँ पर यूज़ होता है। ठीक है, आपको पता है? तो क्वेश्चन देखिए एवरीवन, समझ में आएगा। क्वेश्चन है कि इफ़ ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर बी द वेक्टर्स रिप्रेजेंटेड बाय द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, टेक इन ऑर्डर, देन प्रूव दैट कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू होता है 0। कि एक तो वेक्टर है ए वेक्टर, दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर और तीसरा वेक्टर है सी वेक्टर। ठीक है, हमें प्रूफ करना है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट्स? 0 होता है। मैं नाम दे देता हूँ कुछ ना कुछ कि ए, बी और सी। तो तीनों साइड्स का जो सम होगा वो क्या होगा? देखिए ए वेक्टर प्लस बी, हम सबसे पहले तो यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन और यहाँ लिखेंगे हेडिंग इस जगह पर कि एडिशन ऑफ 3 वेक्टर्स। एडिशन ऑफ 3 वेक्टर्स क्या आएगा? यहाँ देखिए थोड़ा सा गैप लगा के लिखते हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। देखिए ए वेक्टर क्या है? बी सी वेक्टर, तो लिख दीजिए बी सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्या है? सी ए वेक्टर प्लस, और सी वेक्टर क्या है? ए बी वेक्टर। समझ रहे हैं स्टूडेंट्स? ये इतना काम आपने कर दिया। अब उसके बाद देखिए क्या करना है कि ध्यान से देखिए कि बी सी वेक्टर और सी ए वेक्टर, अगर कोई वेक्टर है मेरे पास में जिसका नाम है बी सी वेक्टर, देखिए ये रहा, और दूसरा वेक्टर है जिसका नाम है सी ए वेक्टर, ये तो है बी सी, और एक वेक्टर है सी ए वेक्टर, तो इसका रिजल्टेंट आएगा स्टूडेंट्स बी ए वेक्टर। ये मैंने आपको सिखाया अभी अभी, बी ए वेक्टर इसका रिजल्टेंट आएगा और उसकी वैल्यू क्या होगी? बी सी वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर, बी सी वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर। तो स्टूडेंट्स यहाँ देखिएगा आप, बी सी वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर की जगह पर मैं क्या, यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ? बी सी वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? बी ए वेक्टर। समझ में आया? बी ए वेक्टर, बी ए वेक्टर की वैल्यू कैसे आएगी? बी सी वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर। तो यहाँ मैंने लिखा इसकी जगह पर बाय ट्राइंगल लो
ए वेक्टर एज इट इज़, बी वेक्टर एज इट इज़, सी वेक्टर एज इट इज़ इक्वल टू बी सी प्लस सी ए की जगह पर लिख दिया मैंने बी ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर। समझ में आया स्टूडेंट्स? अब आप एक बार दिमाग लगाइए, अगर ये बी ए वेक्टर है जिसकी डायरेक्शन बी से ए की तरफ है, अगर मैं इसको ए बी लिखना चाहूँ, मतलब इसको मैं मेरे मन से ऐसे लिखना चाहूँ कि ए बी वेक्टर, तो मैं नहीं लिख सकता। लेकिन अगर मैं लिखना ही चाहूँ ज़बरदस्ती कि बी ए वेक्टर को अगर मैं ए बी वेक्टर लिखना चाहूँ तो मैं माइनस लगा के लिखूँगा, क्योंकि जो ए बी वेक्टर है वो डायरेक्शन उल्टी बताएगा। बी ए की डायरेक्शन बी से ए की तरफ है और इसको अगर मैं ए बी लिखना चाहूँ तो माइनस लिख के लगाऊंगा। तो यस स्टूडेंट्स, मैं बोलूँगा कि ए बी जो बी ए वेक्टर है वो माइनस के ए बी वेक्टर के इक्वल है। तो यहाँ पुट कर दीजिए आप ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू, यहाँ पर आप ए बी पुट कीजिए, माइनस का ए बी वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर, ए बी वेक्टर से प्लस का ए बी वेक्टर कट गया, यहाँ आ गया ज़ीरो, और दिस इज कॉल्ड हैंस प्रूव्ड। समझ में आएगी साहब बात? इस तरह का क्वेश्चन आता है वेक्टर एडिशन के ऊपर। तो एक क्वेश्चन और देखिए स्टूडेंट्स कि कैसा आता है इस पे क्वेश्चन, कि इफ़ पी ओ प्लस क्यू ओ, सॉरी ओ क्यू इक्वल टू क्यू ओ प्लस ओ आर, ये कंडीशन आपको दी हुई है, देन शो दैट द पॉइंट्स पी क्यू आर कोलिनियर। तो सबसे पहले तो सोचने का तरीका सीखो कि पी क्यू आर क्या है, कोलिनियर है। इट मीन्स ये तीनों के तीनों पॉइंट एक ही लाइन में है। समझ रहे हैं बात को? ये तीनों के तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन के अंदर है, और कोई पॉइंट ओ है जो कहाँ पर भी हो सकता है, मैंने मान लिया यहाँ पर है। तो हमें वेक्टर बनाना है पी ओ वेक्टर, तो बना दीजिए आप यहाँ से। फिर बनाइए ओ क्यू वेक्टर, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ बनाना है ओ क्यू वेक्टर। फिर बनाना है क्यू ओ वेक्टर, यानी कि क्यू से लेकर ओ तक का वेक्टर। और फिर बनाइए ओ आर वेक्टर, ओ से लेकर के आर तक का वेक्टर। समझ में आया स्टूडेंट्स? इस तरह से हमें बनाना है। अब देखिए हमें क्या क्या लिखना है। हम जो कंडीशन दी हुई है वो कंडीशन हम लोग लिखेंगे। ये देखिए ओ आपको दिख रहा नहीं होगा, यहाँ देखिए ओ, अब दिख गया स्टूडेंट्स। हमें कंडीशन दी हुई है पी ओ वैक्टर प्लस ओ क्यू वैक्टर, ये इक्वल है क्यू ओ वैक्टर और ओ आर वैक्टर के। ध्यान से देखिए कि पी ओ वैक्टर और पी ओ वैक्टर के अंदर अगर मैं ओ क्यू वैक्टर ऐड कर दूं, पी ओ में जिसकी डायरेक्शन पी से ओ है और ओ से क्यू जा रही है, फिर ओ क्यू वैक्टर, तो पी ओ प्लस ओ क्यू क्या पी क्यू होगा क्या स्टूडेंट्स? इसके फर्स्ट पॉइंट से इसके टर्मिनल पॉइंट तक, तो इसकी तरह लिख सकता हूं मैं पी क्यू वैक्टर, लिख दो बाय ट्राइंगल रूल ऑफ एडिशन। और सिमिलरली यहाँ देखो आप पी क्यू वैक्टर लिख दिया मैंने, क्यू ओ वैक्टर यानी कि क्यू से ओ तक आओ, ये वाला वैक्टर क्यू ओ वैक्टर, और फिर ओ आर वैक्टर ओ आर, तो इसका क्या होगा एडिशन, क्यू से लेकर आर, तो इसका एडिशन होगा क्यू आर वैक्टर। तो स्टूडेंट्स हमने क्या प्रूव कर दिया कि जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक पी क्यू वैक्टर है वो क्यू आर वैक्टर के इक्वल है। क्या है? पी क्यू वैक्टर है वो क्यू आर वैक्टर के इक्वल है। इसका मतलब पी क्यू की जो डायरेक्शन है वही क्यू आर की डायरेक्शन है। हमने इतनी बात तो प्रूव कर दी स्टूडेंट्स। तो अगर दो वेक्टर इक्वल होते हैं तो या तो वो कोलिनियर होते हैं या वो पैरेलल होते हैं। सीधी सी बात समझिए आप कि इफ़ टू वेक्टर आर इक्वल देन दीज आर आइदर पैरेलल और कोलिनियर। लेकिन आप देखिए स्टूडेंट्स कि यहाँ पर जो पी क्यू है वहाँ क्यू से ही नेक्स्ट वेक्टर स्टार्ट हो रहा है। इसका मतलब दोनों वेक्टर्स के अंदर एक पॉइंट है क्यू जो दोनों में कॉमन है। क्या है? दोनों में कॉमन है। इसका मतलब दोनों में कॉमन जहाँ पर होगा वहाँ पर तो एक ही कंडीशन होगी कि दोनों वेक्टर क्या है? कोलिनियर है। तो मैं बोलूँगा बट हियर क्यू इज कॉमन पॉइंट देन वी कैन से दैट पी क्यू आर कोलिनियर। समझ में आया? हैंस प्रूव्ड करोगे आप इस तरह से। तो इस तरह से हम लोग वेक्टर एडिशन के क्वेश्चन करेंगे स्टूडेंट्स। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, एक दो, आप उनको ट्राई कीजिए, उनकी प्रैक्टिस कीजिए, फिर हम आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मिलकर उनको डिस्कस करेंगे। देखिए ये वाला क्वेश्चन आपको करना है, क्वेश्चन नंबर 4, इसको आप नोट करिए कि ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर एनी टू वेक्टर्स देन गिव द ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिलेशन दिस। ये रिलेशन आपको प्रूव करना है। अगर दो वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर आपको दिए हुए हैं तो ये रिलेशन आपको प्रूव करना है स्टूडेंट्स। ठीक है, ये आपका HW का क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और देखिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन आप नोट कीजिए स्टूडेंट्स, क्या है देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 ये भी HW के लिए है कि फॉर एनी टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर प्रूव दैट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर जो होता है वो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के इक्वल होता है मैग्नीट्यूड के। इन दोनों को मैग्नीट्यूड करेंगे तो वो छोटा या फिर लेस देन या फिर इक्वल ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के होगा। इसमें 3 पार्ट है। सेकंड पार्ट नोट कीजिए स्टूडेंट्स, दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ 6th क्वेश्चन। ए प्लस बी वेक्टर जो होता है वो छोटा होता है। ये वाला तो मैंने करवा दिया ना शायद आपको। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये आपको सेकंड नंबर पे प्रूफ करना है कि ए माइनस बी वेक्टर जो छोटा है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर से। और थर्ड क्वेश्चन देखिए, ये है आपका थर्ड क्वेश्चन स्टूडेंट्स कि ए माइनस बी का वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर मैं निकालूं तो वो ग्रेटर या फिर इक्वल होता है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये 3 क्वेश्चन हो गए। 6th क्वेश्चन के 3 क्वेश्चन तो ये हो गए और एक क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया 4th, वो आपको करना है स्टूडेंट्स। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर और आगे की तरफ बात करेंगे। आज कम ही क्लास ली है क्योंकि इन तीनों क्वेश्चन को करो ताकि थोड़ा सा दिमाग चले। उसके बाद में हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में और बात करेंगे स्टूडेंट्स आगे की। चलिए स्टूडेंट्स, आज के लिए ऑल द बेस्ट।